हम सब की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर होता है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी याद, जिसे हम हमेशा के लिए डिलीट कर देना चाहते हैं। कभी-कभी तो लगता है कि काश कोई बटन होता, जिसे क्लिक करते ही हम उस मोमेंट को हमेशा के लिए रिमूव कर देते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइफ में मेमोरीज डिलीट नहीं होती और लोग भी हमारे हिसाब से नहीं चल सकते। हम चाहे उन्हें जितना भी समझा लें, जितना भी एक्सप्लेन कर लें। फिर सवाल ये है कि जब हम मेमोरीज को डिलीट नहीं कर सकते, लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? शायद खुद को हील। तो मेडिकल फील्ड में ना एक कॉन्सेप्ट है डिसेंसिटाइजेशन। कभी-कभी ना किसी पेशेंट को बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग से एलर्जी होती है, तो फिर हम ये नहीं कहते कि अब ये ड्रग हम उसे लाइफ टाइम नहीं दे सकते, बल्कि उस ड्रग को हम छोटी सी डोज में स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे-धीरे उसका एक्सपोजर इंक्रीज करते हैं, जब तक बॉडी उसे टॉलरेट करना ना सीख जाए। और कभी-कभी मुझे लगता है कि हीलिंग भी कुछ ऐसी होती है, हम अपने पेनफुल मोमेंट को लाइफ से डिलीट नहीं कर सकते, पर उनकी पावर कम कर सकते हैं। जैसे कि आज उस लम्हे को कुछ सेकंड्स के लिए एक्नॉलेज करना, कल उस लम्हे के बारे में कुछ सेकंड्स के लिए सोच लेना बिना उसमें डूबे, फिर धीरे धीरे उस बात को फेस करना बगैर खुद को उसके हवाले किए हुए। हर बार थोड़ा सा और फिर वो दर्द धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आता है कि अब वो मोमेंट भी यही होता है और वो याद भी, लेकिन अब उस इवेंट का नाम सुनकर आपके हाथ नहीं कांपते, आपका दिल उस तरह से नहीं धड़कता और आपका पूरा दिन उस एक याद के इर्द गिर्द नहीं घूमता। वो एक मोमेंट नहीं बदलता, पर हम बदल जाते हैं। वो मेमोरी हमारी स्टोरी का हिस्सा तो बन जाती है, लेकिन अब हमारी ज़िंदगी का कंट्रोल उसके पास नहीं रहता। और शायद हीलिंग का मतलब भी यही होता है, भूल जाना नहीं, बल्कि उस पॉइंट तक पहुंच जाना जहां तक वो याद आपको तोड़ ना सके। फिर आप पास्ट को बदलने की कोशिश नहीं करते। यू एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड।